हेलो फ्रेंड्स, साक्षर पाठशाला में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के अंदर डिफरेंस। अपन ने देखा था कि सेंटेंस जो है फ्रेज से मिलकर भी बन सकता है, क्लॉज से मिलकर भी बन सकता है और फ्रेज एंड क्लॉज इन दोनों से मिलकर भी बन सकता है। अब अपन जब देखेंगे इन एग्जांपल्स के थ्रू अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस सेंटेंस के अंदर फ्रेज है, किस सेंटेंस के अंदर फ्रेज और फ्रेज का कॉम्बिनेशन है, किस सेंटेंस के अंदर क्लॉज और फ्रेज का कॉम्बिनेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे के सारे एक सेंटेंस है तो मतलब इसका कोई ना कोई सेंस है। देखिए, आई लव द केक विद द चेरीज। अब अगर मैं इस पूरे को आई से लेकर और फुल स्टॉप तक अगर पढ़ रहा हूं यहां तक, तो देखिए कंप्लीट सेंटेंस है, इसका सेंस भी अपन को मिल रहा है, कंप्लीट सेंस उसका मिल रहा है। ऐसे ही अगर अपन देखें, लेकिन अगर मैं इस सब्जेक्ट को और इस वर्ब को छोड़ देता हूँ, रेस्ट ऑफ द पार्ट अगर मैं देखता हूँ द केक विद चेरीज, इसके अंदर ना ही तो वर्ब है ना ही सब्जेक्ट है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये होगा फ्रेज। फ्रेज रहेगा। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को इंप्रूव करता हूँ, इसी सेंटेंस को इंप्रोवाइज करता हूँ, तो देखिए आई लाइक द केक विच हैज चेरीज। तो देखिए यहां पे सब्जेक्ट वर्ब, फिर से ये आ गया सब्जेक्ट और वर्ब। अब देखिए इसके अंदर फ्रेज अब एब्सेंट है, मतलब ये किससे मिलकर बना है, केवल और केवल क्लॉज से मिलकर। ये फ्रेज से मिलकर बना है और ये क्लॉज, दो क्लॉजेस मिल गए, एक तो आई लाइक और दूसरा विच, आई लाइक द केक और दूसरा विच हैज चेरीज। ये आया है विच सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे, और हैज वर्ब सो चेरीज। ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, क्लॉज, दोनों क्लॉज से मिलकर बना है। तीसरा देखते हैं, द बुक इज, सो द बुक सब्जेक्ट हो गया, इज ब्लाइंड वर्ब हो गया, और ये रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बचा हुआ है ऑन द टेबल। अब देखो ऑन द टेबल क्या हो सकता है, ऑन द टेबल अपन कुछ भी बोल सकते हैं, ऑन द टेबल का सेंस भी है अपने पास। जैसे अगर ये रिस्ट वॉच है, माई रिस्ट वॉच इज ऑन द टेबल, तो रिस्ट वॉच टेबल पे है, कंप्लीट सेंस मिला। लेकिन केवल ऑन द टेबल, इसका सेंस तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया, फ्रेज। पहले सेंटेंस के अंदर फ्रेज था, दूसरे सेंटेंस के अंदर फ्रेज एब्सेंट है, तीसरे सेंटेंस के अंदर फिर से फ्रेज है, और ये तीनों की तीनों कंप्लीट सेंटेंसेस है क्योंकि इनका कंप्लीट सेंस कुछ ना कुछ है। जैसे द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, मतलब बुक टेबल के ऊपर रखी है, कंप्लीट सेंस है इसका। हिज ब्रदर हेल्प मी, हिज ब्रदर सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब, बट आई वुड नॉट स्कोर, सॉरी आई कुड नॉट स्कोर, मतलब ये आ गया अपना सब्जेक्ट, फिर से ये अपना आ गया वर्ब। और अगर मैं केवल इसकी बात करूं, गुड मार्क्स इन द एग्जाम, केवल इस इन कुछ वर्ड्स का, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है, अपन सेंटेंस को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड, क्लॉज को भी क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड, और फ्रेज को भी ग्रुप ऑफ वर्ड। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही एब्सेंट है, क्या है, केवल गुड मार्क्स इन एग्जाम, तो ये भी क्या हुआ, फ्रेज। अब देखो ये जो चौथा सेंटेंस है इसमें क्लॉज, क्लॉज और लास्ट में फ्रेज, मतलब ये फ्रेज पे क्लॉज, फ्रेज, और जो अपन ने अभी सेंटेंस देखा वो क्लॉज भी है और फ्रेज भी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, व्हेन आई कम हियर, सो सब्जेक्ट वर्ब, आई सॉ हिम, फिर से सब्जेक्ट वर्ब, ग्रीटेड हिम। अब देखो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये दोनों के दोनों जॉइंट है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, ये अपन बाद में पढ़ेंगे, कंजंक्शन का काम कर रहा है, एक ही इसको कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है। इसका सेंस है कि मैंने उसको देखा और ग्रीट किया। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो साइलेंट है, तो ये भी क्या है, कंप्लीट क्लॉज, ये भी क्या है, क्लॉज। तो ये सेंटेंस भी किससे मिलकर बना है, क्लॉज से मिलकर बना है। आई विल वेट सब्जेक्ट एंड वर्ब until he completes subject verb his assignment। यहां पर देखो केवल his assignment, अगर केवल मैं इन वर्ड्स को देखूं his assignment को, तो ये फ्रेज है, ये दो वर्ड्स केवल फ्रेज हो जाएंगे, क्यों, ना तो इसमें सब्जेक्ट है ना इसमें वर्ब है। और अगर अपन इस पूरे को देखिए, इस पूरे पार्ट को, तो ये पूरा एक क्लॉज है और ये अलग क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। लास्ट, he doing the work slowly and carefully, he is
ही इज डूइंग द वर्क स्लोली एंड केयरफुली। अब ये देखो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये रेस्ट ऑफ द पार्ट, ये अपना फ्रेज हो जाएगा। अपन ने सारे के सारे एग्जांपल्स देखे, सारे के सारे सेंटेंसेस देखे, सारे के सारे सेंटेंस हैं, ये कंप्लीट सेंटेंस। अगर अपन इसको जो कैपिटल लेटर है वहां से लेके या फिर सब्जेक्ट है वहां से लेके और फुल स्टॉप तक अगर पढ़ेंगे तो उसका कंप्लीट सेंस मिलेगा अपन को, इसलिए अपन इनको क्या बोल रहे हैं, सेंटेंसेस बोल रहे हैं। लेकिन जब अपन को इनको फर्दर ब्रेक करते हैं तो अपने पास फ्रेज भी मिलता है, क्लॉज भी मिलता है। अब अपन अब पढ़ेंगे इसी के अंदर, मैं इसको रब कर देता हूँ, और इसके अंदर अपन पढ़ेंगे फ्रेज और क्लॉज के कितने डिफरेंस, कितने पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं फ्रेज के और क्लॉज के। अपन बात कर रहे थे फ्रेज और क्लॉज के टाइप्स के बारे में। तो देखिए फ्रेज के जो टाइप्स हैं वो इधर में लिखे हुए हैं और क्लॉज के जो टाइप्स हैं वो इधर लिखे हुए हैं। इससे क्या होगा, अपन को समझने में आसानी रहेगी और इनके एग्जांपल्स भी। अब देखो जैसे फ्रेज अपनी 5 टाइप्स के होते हैं, फ्रेजेस 5 टाइप्स के। पहला नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रीपोजिशन फ्रेज। और वैसे ही जो क्लॉजेस होते हैं वो केवल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। अब इनके एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल जो अपन ने यहाँ मैंने लिया है वो है आई लव माई स्वीट सिस्टर। तो देखो आई सब्जेक्ट हो गया, लव वर्ब हो गया, और रेस्ट ऑफ द पार्ट, क्योंकि अपना जो फ्रेज क्या होता है, सब्जेक्ट अपना फ्रेज होता है, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचता है उसी को अपन फ्रेज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेज, अब इस फ्रेज, ये फ्रेज किसको डिनोट कर रहा है, ये फ्रेज डिनोट कर रहा है नाउन को। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, सिस्टर। और सिस्टर क्या होती है, सिस्टर या डॉटर हो, ब्रदर हो, ये जो भी ये है नाउन है। नाउन तो अपन इस फ्रेज को क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। दूसरा एग्जांपल अपन देखते हैं, ही बिहेव वेरी वेल। आप इन सब एग्जांपल्स को लिख लीजिए। अगर आपको किसी भी तो इन एग्जांपल्स में या किसी अदर एग्जांपल के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, जिससे मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। दूसरा ही बिहेव वेरी वेल। अब देखो ये वेरी वेल किसकी बारे में बता रहा है, वेरी वेल जो बता रहा है किसके बारे में बता रहा है, ये इसके बारे में। और ये अपनी क्या है, वर्ब, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ये अपने एलेबरेट कर रहा है किसको, अपने वर्ब को। तो इसलिए ये जो फ्रेज होगा, कौन सा फ्रेज होगा, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज होगा। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए पहला एग्जांपल हो गया नाउन का, दूसरा एडवर्ब का। वर्ब का पहले बता देता हूं जिससे अपन एक साथ देख लें। ही इज वर्किंग केयरफुली, ही इज वर्किंग केयरफुली। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये वर्ब। अब केयरफुल किसके लिए आया है, अगर अपन केयरफुल देखते हैं तो केयरफुल किसके लिए आया है, वर्ब के लिए। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन से वाला फ्रेज है, वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज है। और ये दोनों फ्रेज इसमें देखो, बोथ बॉयज आर, सो ये सब्जेक्ट हो गया यहां तक, ये वर्ब हो गई, वेरी फ्रेंडली। अब वेरी फ्रेंडली क्या होता है, ये एडजेक्टिव होते हैं, किसके बारे में बता रहा है, किसके नेचर के बारे में, बॉयज के नेचर के बारे में। तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज। और सिमिलरली अगर अपन इसको भी देखें, द किड्स आर अफ्रेड ऑफ डार्क। अब देखो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये लास्ट ये भी क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। क्योंकि इनके अंदर सबके अंदर एडजेक्टिव्स काम में ले रहे हैं। क्यों, अफ्रेड किसके लिए, कि भाई किस चीज से वो अफ्रेड है, डार्क से। ये किसका बता रहा है, बॉयज का नेचर बता रहा है। ये जो वर्ड हेल्प कर रहा है इसकी, वर्ब की हेल्प कर रहा है। ये जो है केवल वर्ब के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव्स के बारे में नहीं, केवल वर्ब के बारे में बता रहा है। अब अपन ये देख लेते हैं क्लॉजेस। यहाँ पे अपने फ्रेज खत्म हो गए हैं। फ्रेज के 5 पार्ट्स होते हैं, वो मैंने एग्जांपल्स में एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब इसके बाद में अपन देखते हैं क्लॉज के बारे में। देखिए पहला क्लॉज है नाउन क्लॉज, दूसरा एडवर्ब, तीसरा एडजेक्टिव। अब देखो पहला है सीता थिंक्स दैट शी इज प्रिटी। अपना ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब ये नेक्स्ट, वो सोचती है कि, क्या सोचती है, शी इज प्रिटी। अब देखो ये जो प्रिटी है ये किसके लिए, जो अपन प्रिटी वर्ड यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, एज ए एडजेक्टिव। कि किसी भी चीज की स्पेशलिटी को अगर इंक्रीज करने वाले वर्ड्स यूज लेते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो देखिए प्रिटी वर्ड आ रहा है शी के लिए, और शी किसके लिए, सीता के लिए है। लेकिन ये काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव वाला। तो ये कौन सा हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज।
इसको इधर लिख देता हूं, एडजेक्टिव क्लॉज। दूसरा, a vacation is what, अब ये what किसके लिए आया है, I need most, what सब्जेक्ट है यहाँ पे, फिर से बता दो आपको, ये सब्जेक्ट है, वो ये सब्जेक्ट और ये नीड मोस्ट, ये किसके लिए बता रहा है अपन को, ये बता रहा है वर्ब की स्पेशलिटी के लिए कि उसको सबसे ज्यादा जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, तो ये हो गया नाउन, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है, वेकेशन के बारे में बता रहा है कि किस चीज की चाहिए उसको, नाउन क्लॉज। कौन सा क्लॉज आ गया, ये वाला नाउन क्लॉज। तीसरा, he thinks he is growing slowly, वो सोचता है कि वो ग्रो कर रहा है बहुत ही धीरे धीरे, तो ये कौन सा आ जाएगा, एडवर्ब। क्यों, क्योंकि ये ग्रोइंग जो वर्ड आ रहा है, स्लोली, स्लोली किसके लिए आया है, ग्रोइंग के लिए, तो ये एडवर्ब। अपन ने तीनों की तीनों क्लॉजेस देखी हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, और यहाँ पे फ्रेजेस देखी हैं, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रीपोजिशन फ्रेज। सारे के सारे अपन ने कंटिन्यू कर लिए, सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए विद एन एग्जांपल। अगर आपको कुछ कोई और सेंटेंस के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको उसको सेपरेट करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं। इन सेंटेंसेस के अंदर से, इनके अंदर से आपको कुछ समझ नहीं आया है, इन सेंटेंसेस के अंदर से अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।